जी। राकेश जी, ये यूट्यूब ही है जो छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ चैनल्स भी आते हैं, जो मिड डे मील स्कीम के जो स्कैंडल्स हैं वो भी दिखाते हैं कि कैसे बच्चों को पानी वाली दाल दी जा रही है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। फिर उनको सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आता तो वो उठा के उनको जेल में डाल देते हैं, उनके खिलाफ धाराएँ लगा देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो आपकी समस्याएँ हैं या तहसील वाइज़ आपकी समस्याएँ हैं, छोटे-छोटे शहर वाइज़ कस्बों की समस्या है, उसके लिए अलग लोगों के अपने-अपने चैनल्स हैं। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कम से वो समस्याओं को उठाते हैं और सत्ता पक्ष चौंकता है कि ये समस्याएं क्यों उठाई जा रही हैं, क्योंकि वो लोगों तक तुरंत पहुंच जाती हैं उस शहर में, उस कस्बे में। और ये हर जगह हो रहा है। ये रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है सर। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जागृति और फैलाएंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे, और ये अवेयरनेस ही लोकतंत्र की जड़ें हैं सर। राकेश जी सर, देखिए, एक दो बातें और जोड़ना चाहते हैं हम। जी हमने सब बड़े बड़े नाम ले दिए हैं, रवीश जी से लेकर, और हम सब जितने चैनलों पे हम लोग बैठते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वक्त इस देश में छोटी छोटी, जैसे अमिताभ जी ने उसको थोड़ा संकेत में कहा है, बहुत छोटे छोटे शहरों में, छोटी जगहों पर, तहसीलों तक में यूट्यूबर्स इस रूप में समाज की समस्याओं को सामने रख रहे हैं जिस रूप में अखबार नहीं रख रहे हैं। हम लोग अखबारों में संपादक रहे हैं, हमारे जो मुफस्सिल संवाददाता होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं। मैं एक दो नाम वैसे ही जो मेरे संज्ञान में आ गए। भिंड जिले में एक लाहार तहसील है, अमिताभ भाई, बहुत छोटी जगह है। डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, 8 बार 9 बार के विधायक थे, अभी हार गए पिछला चुनाव। वहां से एक राजा भैया नाम का लड़का है, रहा होगा किसी अखबार में संपादक, सॉरी, संवाददाता, रिपोर्टर। असल में बहुत छोटी जगह में तो कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं मिलता, अखबारों के जो एजेंट होते हैं वही खबरें लिखना शुरू कर देते हैं, हम सब जानते हैं। 50 कॉपी मंगाते हैं, वही खबरें भेजते हैं, वही पत्रकार है। और पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, असली पत्रकार है वो। अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, आप देखिए, हजारों व्यूज हैं उस पर। इंदौर का एक साथी है, गिरिराज शर्मा, सरल टॉक, सटायर भी करता है, कॉमेडी वाले भी हैं। बड़ी खबरों में, बड़ी खबरों को लेकर सटायर वाले, कॉमेडी वाले, उसके जो वीडियोज हैं खूब वायरल होते हैं। इन लोगों की भी शिनाख्त करना जरूरी है सर। इस देश और समाज की आवाज उठाने वाले जो छोटे छोटे नुमाइंदे हैं, छोटे इस रूप में कि वे चूंकि उस तरह से चर्चित नहीं, लेकिन अगर अपने क्षेत्र विशेष में वे काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह से सवाल पूछ रहा है, उनकी किसी भी गतिविधि के खिलाफ खबर बना रहा है, वीडियो बना रहा है, तो हमें उसे सलाम करना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर कि जब राजेंद्र माथुर जी संपादक थे नवाज टाइम्स के, अमिताभ भाई को याद होगा, सुनील जी को भी, शायद आपको भी, उमेश डोभाल की हत्या हुई थी उत्तराखंड में। तब उत्तराखंड अलग से नहीं बना था। वहां के जंगल माफिया और शराब माफिया ने, उमेश डोभाल एक पत्रकार था, उसकी हत्या कर दी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सीबीआई जांच हुई, महीनों बाद उसका कंकाल मिला। राजेंद्र माथुर जी ने एक संपादकीय लिखा था, दिनेश सर। उन्होंने ये लिखा था कि देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर लिखना आसान है, राज्यों की राजधानी में मुख्यमंत्रियों के खिलाफ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खबर लिखना आसान है, लेकिन तहसीलों में, जिलों में, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ खबर लिखना, टीआई के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ खबर लिखना जान जोखिम में डालने का काम है। तो आज भी इस देश में छोटी छोटी जगहों में, तहसीलों से लेकर जिला मुख्यालयों तक, ऐसा जोखिम लेकर लोग खबरें लिख रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश जिसका आपने जिक्र किया कि दाल में पानी वाली, जिसने खबर दिखाई थी, शायद बाद में उसकी मृत्यु हो गई बीमारी से या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उस पत्रकार के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुआ है। इसके बावजूद हम सब लोग जो अपना काम कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को हम बता दें, आगे भी करते रहेंगे। सत्ता में कोई भी आ जाए, कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाए, हम उनसे भी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेंगे। और हमने अतीत में ये किया है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका प्रमाण है। यूपीए सरकार 10 साल की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं नवभारत और नई दुनिया जैसे अखबारों का क्रमशः संपादक था। मैंने संपादकीय लिखे हैं, जाइए उनके दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड में निकलवा लाइए कि 2G घोटाले पर मैंने संपादकीय नहीं लिखा क्या। बाद में वो गलत साबित हुए, आरोप अलग बात है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जो खबरें सामने आई थी, हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ संपादकीय लिखे हैं। पहले पेज पर स्पेशल एडिटोरियल मेरे नाम से छपते थे सर। तो मैं कल फिर लिखूंगा। आज नरेंद्र मोदी के बारे में लिखता हूं, कल कोई और होगा उसके बारे में लिखूंगा। तो हम लोग अपना अपना दायित्व पूरा करते रहेंगे सर। जी बिल्कुल। एक आखिरी छोटी टिप्पणी ले लो सुनील जी से, प्रोग्राम समाप्त करेंगे, समय कम है।